Hello traders, welcome back to my channel. So traders, if you haven't subscribed this channel, then please subscribe and watch my all the intraday videos. And दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू सेबी का जो रूल्स आया है रिगार्डिंग द इंट्राडे मार्जिन पिक का। सो वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सो चलिए आज का हमारा क्या प्लान है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस बिटवीन द डिसम्बर 2020 to 2021 in the September. Second is the what is the impact on the intraday liquidity and volume. Third is what is the impact on beginner traders like us and the small retail traders. एंड लास्टली हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन, आई मीन हम इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करेंगे और किस तरीके से हम अपना प्लान करेंगे। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं बिटवीन द दिसंबर 2020 टू सितंबर 2021। सो दोस्तों एज पर दी सेबी दिसंबर 2020 टू फरवरी 2020 के बीच में उसका जो मार्जिन का पीरियड होगा वो 25% होगा। डेट मीन्स कि आपको 25% का ही मार्जिन आपको यूज करना पड़ेगा। इफ यू लाइक अगर आप 1 लाख का माल लेते हो तो आपको 25,000 अकाउंट में रखना पड़ेगा। सेकंड फेज में क्या है दोस्तों कि सेकंड फेज में मार्च 21 टू मई 21 के बीच में 50% का मार्जिन रखना पड़ेगा। डेट मीन्स अगर आप 1 लाख का माल लेते हो तो आपको 50,000 आपको अकाउंट में रखना पड़ेगा। थर्ड फेज में ऐसा है कि जून 21 टू अगस्त 21 के बीच में दोस्तों 75% रखना पड़ेगा। डेट मीन्स कि 1 लाख का माल अगर आप लेते हो तो आपको 75,000 रखना पड़ेगा। एंड लास्टली फेज 4 में कंप्लीटली मार्जिन का जो इंट्राडे वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। डेट मीन्स कि आपको पूरा मार्जिन पे करना पड़ेगा। सो नाउ अगर आप ओवर एंड पोजीशन लेते हुए इंट्राडे करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। स्टिल the big brokers are still discussing with SEBI, but as of now this is the plan. I am not sure कि कोई अगर प्लान में कोई चेंजेस आता है तो डेफिनेटली माइट बी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है मार्केट में, गवर्नमेंट को, ब्रोकरेज को, सबको इम्पैक्ट करने वाला है। तो शायद इस रूल्स में शायद चेंजेस आ सकते हैं एज पर माई थॉट, बट नॉट श्योर। बट एज ऑफ नाउ हम इस प्रिडिक्शन से चलेंगे और इस तरीके का हम प्लान एज ऑफ नाउ रखेंगे कि किस तरीके का हम प्लान करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि 25%, तो अभी हम जेरोधा की बात करें तो जेरोधा में हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आपको 1 फुट का लॉट लेना है बैंक निफ्टी का ओवरनाइट में तो आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है? सो अराउंड 1,60,000। सो अगर आपका 2 लॉट चाहिए ओवरनाइट का तो आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा? अप्रोक्स 3 लैक्स। तो दोस्तों अगर आप 1 लॉट की हम बात करते हैं तो अगर आपको एज ऑफ नाउ 1 लॉट में आपको 30 to 35,000 रिक्वायर्ड होता है एज ऑफ नाउ। सो डिसम्बर टू अगर हम देखेंगे तो डिसम्बर टू फरवरी में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन मार्च से मई में हम जो 30,000 रखते थे वो अराउंड हमें 60,000 रखना पड़ेगा। उसके बाद जून टू अगस्त में हमें 1 लाख रखना पड़ेगा। और एट द लास्ट अगर हमें 1 लॉट बाई करना है तो अराउंड 1.5 लाख जैसा रखना पड़ेगा अकाउंट में, हम अगर बैंक निफ्टी फुट की बात करते हैं तो जो जो भी लोग अभी बैंक निफ्टी में अगर 1 लाख से 3 लॉट लेते हैं या 4 लॉट लेते हैं, जेरोधा तो इतना मार्जिन प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे एलआईएस ब्लू है, आस्था है, अप स्टॉक भी थोड़ा बहुत देता है। तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज फर्म है वो 10x 20x का मार्जिन देते थे, अब वो निकल जाएगा और सब ब्रोकर सब सेम हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है ब्रोकर्स में इतना ज्यादा डिफरेंट रहेगा। लोग क्यों ब्रोकरेज फर्म चूज करते थे? बिकॉज ऑफ दी मार्जिन। अब जेरोदा है या अपस्टॉक है या आस्था है, एलाइस ब्लू है या फायर है, अब उस सब में कोई मार्जिन का डिफरेंट ही नहीं रहेगा। तो अब लोग क्या देख के अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे? बेस्ड ऑन दी फीचर्स। सो लेट्स सी कि ये लोग कैसे फाइट करते हैं सेबी के लिए, सेबी के साथ। लेकिन अभी के लिए हम ये अपना प्लान रख के चलेंगे। तो आने वाले दिनों में रिटेल ट्रेडर्स या बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत मार्जिन का दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम किस तरीके की टैकल करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट इज दोस्तों कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द इंट्राडे लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम। सो इसमें वॉल्यूम का ज्यादा डिफरेंट रहेगा, जो कि एज ऑफ नाउ, तो एज ऑफ नाउ अगर आप बात करोगे
तो इंट्राडे में बहुत लोग 1 लाख में 3-3 4-4 लॉट बाय करते हैं, लेकिन अब क्या होगा कि चलिए हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन द इंट्राडे लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम। सो इंट्राडे में लिक्विडिटी और वॉल्यूम बहुत डिक्रीज हो जाएगा। रीजन इज की एज ऑफ नाउ बहुत लोग 4-4 लॉट 5 5 लॉट्स वो सब बाय करते हैं, लेकिन अब इतना लॉट बाय नहीं करेंगे ड्यू टू दी मार्जिन रिक्वायर्ड। सो उसमें लिक्विडिटी या वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। सो वोलेटिलिटी है दोस्तों, वो शायद डिक्रीज हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी डिक्रीज होगी। हाँ, धीरे धीरे जरूर डिक्रीज होगी, लेकिन सब लोग फंड का अरेंजमेंट कर लेंगे। जो रेगुलर इसमें बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वो लोग कर लेंगे डेफिनेटली। सो मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेज में शायद थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन डे बाय डे जैसे यूज टू लोग हो जाएंगे उसके बाद इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है दोस्तों। डेफिनेटली अगर कोई आप नया कुछ स्टार्ट करते हो तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन आप यूज टू हो गए तो अब इतना नहीं रहेगा। सेम लाइक कोरोना वायरस, तो इनिशियल में हमें बहुत फियर था, लेकिन अब हम यूज टू हो गए। इनिशियल में मास्क पहनना भी थोड़ा फील डिफरेंट आता था, अब हम मास्क पहनने से यूज टू हो गए। सो कोई भी चीज हो, अगर हम यूज टू होते हैं तो डेफिनेटली अब वो हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं रहेगी। सेम सेम चीज अगर मैं बात करूँ तो हम कोई भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं, अब जब यूज टू हो जाते हैं तब हमें इसका फियर नहीं रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन बिगिनर्स एंड स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स। सो इधर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा बिगिनर्स के लिए। रीजन इसकी दोस्तों, मार्केट में जो भी लोग आते हैं वो इनिशियली 10,000 20,000 या 50,000 या 30,000 के आसपास मार्केट डीमेट अकाउंट में पैसा रखते हैं। उसके बाद वो लर्न करने का स्टार्ट करते हैं, और कई ट्रेडर्स तो ऐसे होते हैं कि लर्न नहीं करना है, वो डायरेक्टली उसको अर्न करना है, और वो जो भी मनी है वो डायरेक्टली वो उसका वाइप आउट हो जाता है। उस केस में मुझे एक बेनिफिट लग रहा है कि डीमेट अकाउंट में वो लोग ही पैसा डालेगा जिसको मार्केट से लर्न करना है, मार्केट से कुछ सीखना है, मार्केट से कुछ अर्न करना है। जैसे तैसे लोग नहीं बाई करेंगे, नहीं यूज करेंगे। रीजन इज कि उसमें बहुत बड़ा मार्जिन रिक्वायर्ड है, इसीलिए शायद जो भी स्मॉल ट्रेडर्स और बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं लाइक 10,000 20,000 वो एंटर करने के बाद वो सब निकल जाएगा। और स्पेशली ऑप्शन सेलर्स और फ्यूचर्स बायर्स और सेलर्स के लिए तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। हाँ, शायद ऐसा हम बोल सकते हैं कि कैश मार्केट में जो भी कम क्वांटिटी लेते हैं, या 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी, या छोटे छोटे स्टॉक्स होते हो तो 100 500, उस केस में थोड़ा बहुत कम रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिगिनर्स के लिए और स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स के लिए इम्पैक्ट रहेगा कि वो इनिशियल लेवल में भी उनको मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो उसका अराउंड 2 लाख के आसपास उसकी फीस होती है। तो अगर आप 4 इयर्स आप इंजीनियरिंग करते हो तो अप्रोक्स 8 लाख आपको उसकी फीस देनी पड़ती है, और वो भी एक्सपेंसेस वो सब एक्स्ट्रा इंक्लूड करें तो अराउंड 12 से 15 लाख का आपका इंजीनियरिंग का कंप्लीट होता है। तो अगर हम सेम अगर हम इसको लर्न करने के लिए अगर आते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 लाख तो पहले डीमेट अकाउंट में ऐड करना ही पड़ेगा ड्यू टू दी न्यू रूल्स। और उस केस में आप बहुत कुछ सीख सकते हो 1 लाख में, क्योंकि पहले क्या था कि आप 10,000 या 20,000 डालते हो और कुछ लर्न करते हो और थोड़े समय में वो वाइप आउट हो जाता था। लेकिन अब आप 1 लाख करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा वाइप आउट होने में, और वो वाइप आउट जब होता है तो उस केस में आप बहुत सारा कुछ सीख सकते हो। तो आइए चलिए हम बात करते हैं ये फोर्थ पॉइंट की, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। दोस्तों, एज ऑफ नाउ आपको पता ही है कि एज ऑफ नाउ 1 लॉट के लिए अराउंड, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो अराउंड 36,000 का हमें मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, और ये फेब्रुआरी तक तो रहेगा ही। तो हमें क्या प्लान करना है कि हमें मार्केट के इनसाइड कंप्लीटली अपना जो भी एनालिसिस है, जो भी हम ट्रेड करते हैं, वो जो भी हम मनी मैनेजमेंट यूज करते हैं, वो सब हमें परफेक्टली अब लर्न करना पड़ेगा। हमें यूज टू होना पड़ेगा, हमें मार्केट में एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। उसके बाद ही हम इस सिचुएशन को टैकल करेंगे। तो हम क्या प्लान है अपना कि फेब्रुआरी 20 तक हम क्या करेंगे कि मार्केट के इनसाइड फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में हम अपनी एक्यूरेसी 70% तक ला देंगे। डेट मीन्स अगर आप 10 ट्रेड करते हो तो आपका 7 ट्रेड जो होगा वो सक्सेस होगा, और जो 3 ट्रेड होगा वो आपका लॉस होगा।
अगर हम 50% की भी बात करें तो 50% भी अगर हम लाते हैं तो भी अपने लिए अच्छी बात है। रीजन इसकी, उस केस में हमारा जो कैपिटल होगा वो सेव रहेगा। लेस एग्जांपल, हमने 2 लाख हमने डीमेट अकाउंट में ऐड कर दिए और अभी हम 2 लॉट से अभी हम बाय कर रहे हैं, चलो 1 लॉट से बाय कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि एक एक समय आपका 5,000 का लॉस होगा, सो दूसरी टाइम आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। सेम टू सेम अगर आप फुल मंथ बात करोगे तो फुल मंथ में आपको 20। तो अगर हम फुल मंथ की बात करें तो दोस्तों 20 अपने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, राइट। सो 20 में से 10 जो है अपने प्रॉफिट में हुए, 10 जो है अपने लॉस में हुए। तो अगर हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं तो भी जो अपना जो कैपिटल होगा वो सेव रहेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे, अपना इमोशंस कंट्रोल करेंगे, अपना मनी मैनेजमेंट अपना पावरफुल करेंगे। तो उस केस में हमें क्या होगा कि इन केस भी हमें मार्जिन रिक्वायर्ड है ज्यादा। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। सो एज ऑफ नाउ अगर हम 1 लॉट की बात करें तो फेब्रुआरी तक अपना प्लान ऐसा है कि 36,000 चाहिए, राइट। सो अपने पास 3 मंथ है, तो 3 मंथ में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ में हमें एक्यूरेसी लानी पड़ेगी 1 लॉट में। उसके बाद क्या होगा, एक्यूरेसी डेट मीन 50-50% भी हो गए तो भी चलेगा, चलो 40-60 होगा तो भी चलेगा। लाइक 10 ट्रेडिंग सेशन है तो 4 में अपना प्रॉफिट हुआ और 6 में अपना लॉस हुआ तो भी चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि इतना तो अपने हम अरेंजमेंट कर ही लेंगे। उसके बाद चलो हमें 60,000 चाहिए फेब्रुआरी के बाद। अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्च टू मई 21 के बाद चलो हम 60,000 कंसिडर करते हैं तो भी अपने लिए इतनी दिक्कत की बात नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद हम 50-50% तो पहुंच ही गए होंगे फॉर द एक्यूरेसी। उसके बाद दोस्तों हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई बात नहीं, चलो मैं 2 लाख का तो इजीली अरेंजमेंट कर लूंगा। 2 लाख इतनी बड़ी अमाउंट, हाँ बड़ी अमाउंट डेफिनेटली है, लेकिन अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो 2 लाख इतने बड़ी अमाउंट नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि हमने अपने मार्केट में अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है तो हम 2 लाख तो आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद जब भी हम 20 सितंबर 2021 तक पहुंचे तब अपना टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हम 70-30 का अपना जो एक्यूरेसी लेवल है वो ला सके। दैट मीन्स कि 10 ट्रेडिंग सेशन में 7 में प्रॉफिट हो सकता है और 3 में लॉस हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि इनकेस हमें 3 लाख या 5 लाख या 10 लाख की भी मार्जिन रिक्वायर्ड है तो भी हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये इनिशियल लेवल पे थोड़ा दिक्कत रहने की बात है, लेकिन अब जब आप यूज टू हो जाओगे उसके बाद दोस्तों मैंने इस तरीके से प्लान किया है कि अभी की मेरी बात करूं तो मैंने क्या प्लान किया है कि फेब्रुआरी तक मैं 50 क्वांटिटी में वर्क करूंगा और उसके बाद मैं मेरी एक्यूरेसी देखूंगा। अगर मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है तो मैं क्या करूंगा कि मैं थोड़ा ज्यादा मार्जिन ऐड करूंगा, मैं ज्यादा डीमेट अकाउंट में थोड़ा मेरा जो पैसा है वो ज्यादा ऐड करूंगा। एज ऑफ नाउ मैं डीमेट अकाउंट में मैं 1 लाख रखता हूँ, लेकिन मुझे अब उसके बाद 2 लैक्स भी रखना पड़ेगा या 3 लैक्स भी रखना पड़ेगा। सो देखते हैं हम आगे किस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करते हैं और माइट भी कोई रूल्स भी चेंज हो सकता है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया है और मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंड हो चुकी है कि किस तरीके की हमें एक सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली मार्केट में जंप करोगे विदाउट टेक्निकल एनालिसिस या विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट मनी मैनेजमेंट, तो आपको पैसा बनाना इतना आसान नहीं होगा। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो मेरा कंप्लीटली मनी मैनेजमेंट होता है कि मैं 5,000 से ज्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा या 5,000 से ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली, लेकिन 5,000 से नीचे तो मैं लॉस, ऊपर से तो मैं लॉस कभी नहीं लूंगा। तो उस केस में क्या होगा कि मेरा रिस्क मुझे पता है, तो मेरा प्लान भी पता है कि चलो मैं एवरीडे लॉस करता हूं तो भी मेरा पर मंथ में 1 लाख से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा, राइट। सो हमें ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस सिचुएशन को टैकल करेंगे, क्योंकि अब मार्जिन इतना रिक्वायर्ड होता है तो कोई भी लोग इतना मार्जिन नहीं रखेंगे। क्योंकि एज ऑफ नाउ क्या होता था कि 10,000 20,000 मार्केट में आप ऐड कर देते थे और वो वाइप आउट हो जाता था। उसके बाद 2 मंथ्स आप रेस्ट लेते थे, उसके बाद फिर से आपको 2 मंथ्स में थोड़ा बहुत 10,000 या 20,000 का आपको एडजस्टमेंट हो गया, फिर से आपने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत चला, 2-3 मंथ चले, उसके बाद फिर से आपका कैपिटल वाइप हो गया और आप इस तरीके से आप 2-3 साल आपने निकाल दिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको ज्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। तो अब क्या होगा कि आप 1 लाख एडजस्टमेंट करने में आपको टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो उस केस में आप
थोड़ा लर्न भी कर सकते हो, थोड़ा अर्न भी कर सकते हो, और आपका जो कंप्लीटली जो लिक्विड है, जो आपका जो पैसा है, वो इतना इजीली वाइप आउट नहीं होगा। सो उस केस में आपको टाइम भी मिलेगा लर्न करने का। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत हार्ड जरूर है, लेकिन रूल्स मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा है। हाँ, जिसके पास इतना कॉन्फिडेंस है मार्केट में, उसके लिए थोड़ा इश्यू की बात है, क्योंकि उसको पता ही कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ आता है, तो फिर क्यों मुझे मार्जिन रखना चाहिए, क्यों मैं थोड़े पैसे में भी मैं इतना ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। तो जो वो लोग हैं जिसके पास कंप्लीटली नॉलेज है, उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत की बात है। लेकिन बिगिनर्स और स्मॉल ट्रेडर्स के लिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा पॉइंट है कि उसको थोड़ा टाइम मिलेगा लर्न करने का। क्योंकि जनरली क्या होता था कि स्मॉल ट्रेडर्स थोड़े पैसे लाते थे और मार्केट में वो पैसा वाइप हो जाता था, थोड़े समय के बाद वो क्लोज कर देते, फिर से कुछ एडजस्टमेंट होती है और फिर से स्टार्ट करते। तो इस केस में वो पूरा लर्न नहीं कर सकता, और उसके पास उतनी स्ट्रेटेजी नहीं होती है, इसीलिए। तो मैंने दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी कि फरवरी तक आप इतना प्लान करो कि 50-50 या 40-60% का आपका जो ट्रेडिंग सेशन का जो लूजिंग या विनिंग सिनारियो है वो स्टार्ट कर दो। फरवरी तक आप ऐसा प्लान करो कि 40% तक आप 40% आपका विनिंग होगा फरवरी। अब उसके बाद मार्च से मई तक आप ऐसा प्लान करो कि 50%, मई टू जून ऐसा प्लान करो कि आप 60%, और लास्ट में आप इतना प्लान करो कि 70% तक में मेरा जो ट्रेड होता है विनिंग होता है। तो क्या है कि उसके बाद अगर आपको 3 लाख 5 लाख जो भी अकाउंट में ऐड करना है, तो वो आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, बड़ी बात जरूर होगी, लेकिन फियर नहीं होगा, जो आपका लॉस होने का जो फियर होता है वो लॉस नहीं होगा। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो भी वीडियो है वो आप देखते रहिए। सो दोस्तों, हम मिलते हैं कल। तो मंडे है, और मंडे को गुरु नानक जयंती की हॉलीडे है, सो अब डायरेक्टली हम मिलेंगे ट्यूसडे को। सो आई होप यू हैव एंजॉय। सी यू, बाय बाय।